जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में आज बात करने जा रहे हैं कि रेलवे की एक ऐसी पोस्ट से संबंधित जो RRC ग्रुप डी से संबंधित पोस्ट है और रेलवे ग्रुप डी में सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है। प्रमोशन के अकॉर्डिंग और काम के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी पोस्ट ये मानी जाती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट्समैन पोस्ट की, जो रेलवे ग्रुप डी से संबंधित पोस्ट होती है। तो पॉइंट्समैन कैसे बने, कैसी होती है पॉइंट्समैन पोस्ट, क्या काम करना होता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, तो इन सभी बातों पर हम इसमें चर्चा करेंगे। प्रमोशन कब और किस पोस्ट के लिए होता है और कितने प्रमोशन हो सकते हैं। नॉर्मली प्रमोशन यदि आप किसी एग्जाम के जाते हैं तो क्या प्रमोशन मिल सकते हैं, सैलरी कितनी होनी, यानी कि जो सैलरी होती है वह कितनी होगी। तो इन सभी बातों पर आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। देखिए, सबसे पहले बात कर लिया पॉइंट्समैन पोस्ट की। तो देखिए, सबसे पहले जब आपकी भर्ती होती है, आप किसी भी जोन से सेलेक्ट होते हैं और किसी भी डिवीजन में आपको पोस्टिंग मिलती है, तो तब वहां पर आपको पॉइंट्समैन ए यानी कि पॉइंट्समैन बी, असिस्टेंट पॉइंट्समैन कहा जाएगा। यानी कि पॉइंट्समैन तो होंगे पर आप वहां पर असिस्टेंट पॉइंट्समैन या पॉइंट्समैन बी के नाम से जाने जाएंगे। जो भारतीय रेल यानी ग्रुप डी से संबंधित पोस्ट है और यह ऑपरेटिंग विभाग की पोस्ट मानी जाती है। जो आती है ये किस विभाग में आती है, ऑपरेटिंग ट्रैफिक डिपार्टमेंट से आती है। इसकी जो मुख्य बातें होती है कि वो आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है, सुरक्षा करना आपके हाथ में होता है कि आप जितनी ज्यादा सुरक्षा कर सकते हैं उस आप कितनी नौकरी बची रहेगी। सेवा करना, रेल की सेवा करना, समर्पण करना, अपने आप को उसके लिए समर्पित कर देना। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको हम इसमें बताएंगे। क्या काम करना होता है, कहाँ पर वर्किंग करनी होती है, किस किस तरीके की वर्किंग इसमें की जा सकती है, पढ़ाई का समय मिलता है या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि पढ़ाई का समय मिल सकता है या नहीं। तो यदि आप आगे जारी करते हैं पढ़ाई को तब भी आपको उसमें बहुत ही अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। करियर ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्समैन बी पर आप सेलेक्ट होते हैं। 1800 ग्रेड पे की पोस्ट है जिसमें आपको 18,000 बेसिक सैलरी मिलती है। उसके बाद आप लेवल 2 में जाते हैं तो पॉइंट्समैन ए कहलाते हैं और 1900 ग्रेड पे की यह पोस्ट होती है। संटिंग मास्टर, यार्ड मास्टर, स्टेशन मास्टर, CCTC और जितने भी अन्य विभागीय परीक्षा है उनमें से भी आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पॉइंट्समैन होता क्या है। तो पॉइंट्समैन के बारे में बात करें, देखिए पॉइंट्समैन होता क्या है। तो पॉइंट्समैन बी भारतीय रेल के ऑपरेटिंग विभाग से एक महत्वपूर्ण पद है। रेलवे ग्रुप डी में जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह पोस्ट है। यह पद ट्रेनों के सुरक्षित संचालन और सिग्नल एवं पॉइंट के रखरखाव एवं संचालन में अहम भूमिका निभाता है। यानी कि जो ट्रेन है उनकी आवाजाही से संबंधित जो भी सुरक्षा है वह पॉइंट्समैन के हाथ में होती है। पॉइंट सेट करना, पॉइंट सेट अनलॉक करना, पॉइंट को लॉक कर सुनिश्चित करना, ये सब किसकी जिम्मेदारी होती है, पॉइंट्समैन की जिम्मेदारी होती है। तो मुख्य जिम्मेदारी क्या रहती है वो भी देखते हैं इसमें। सिग्नल का पालन करना और कराना। लोको पायलट यदि सिग्नल नहीं देख रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है तो पॉइंट्समैन द्वारा यानी कि लोको पायलट को सेंटिंग के समय बताना होता है कि सिग्नल आपका ऑन स्थिति में है या ऑफ स्थिति में है, या फिर आपका जो पॉइंट है वो सेट है या नहीं है, लॉक किया गया है या नहीं है। ट्रेनों की आवाजाही को सुरक्षित करना। जब ट्रेन किसी स्टेशन से रन थ्रू जाती है तो उस समय अपोजिट साइड में जो कर्मचारी खड़ा होता है उसको पॉइंट्समैन कर्मचारी कहते हैं, जो ट्रेन में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी को कैप्चर करता है, किसी भी एबनॉर्मलिटी को वो देखता है। इसके बाद देखते हैं कि रेल दुर्घटनाओं को रोकने में सहयोग करना। किसी प्रकार की दुर्घटना को रोकने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं पॉइंट्समैन। इसके बाद देखते हैं कि कार्यस्थल कहाँ होता है। देखिए, कार्यस्थल की बात करें पॉइंट्समैन की तो कार्यस्थल यार्ड भी होते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी यार्ड होती है। जैसे आपकी गुड्स की यार्ड हो गई या कोचिंग की यार्ड हो गई, यानी कि जो मालगाड़ी की यार्ड होगी जहाँ पर मालगाड़ी डिब्बे सुधर यानी कि सही होते हैं या वहाँ पर उनकी जो संटिंग की जाती है तो वहाँ पर भी इनकी पोस्टिंग होती है। बड़ी बड़ी यार्ड में लोड स्टेबल होते हैं तो वहाँ पर पॉइंट्समैन की यानी कि पोस्ट की जाती है। पॉइंट्समैन और सिग्नल क्षेत्र, ये एक यानी कि जो पॉइंट्समैन है और सिग्नल क्षेत्र में जैसे आपका केबिन पर भी इनकी पोस्टिंग की जाती है। केबिन पर पॉइंट को चलाना, सिग्नल को देना, यहाँ पर भी पॉइंट्समैन केबिन मैन के साथ कार्य करते हैं। इसके बाद रेलवे ट्रैक और जंक्शन पर
जहाँ पर बड़े जंक्शन होते हैं, छोटे स्टेशन होते हैं या किसी प्रकार के जो स्टेशन होते हैं, वहाँ पर पॉइंट्समैन की पोस्ट अवश्य होगी। पॉइंट्समैन का कार्य किसी भी स्टेशन पर किया जा सकता है, तो कोई भी स्टेशन ऐसा नहीं जिस पर पॉइंट्समैन की पोस्ट नहीं हो सकती। अब देखिए सभी बात करेंगे कि यार्ड में क्या काम होता है पॉइंट्समैन का, यानी कि जो आपके केबिन होते हैं उन पर क्या काम होता है, रेलवे ट्रैक जंक्शन पर क्या काम होता है, मैदानी कार्य क्या होता है और इनके आउटडोर कार्य क्या होता है, बाहर का क्या कार्य होता है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लीजिए यार्ड की। जब कोई पॉइंट्समैन यार्ड में काम करता है तो वहां पर जितने भी लोड होते हैं, कोई भी आपका गुड्स से संबंधित या कोचिंग से संबंधित लोड होता है, उसको स्टेबल कराना, उसकी शंटिंग कराना, वो सब किसका कार्य होता है, वो पॉइंट्समैन का कार्य होता है। पॉइंट और सिग्नल क्षेत्र जो आपके कैबिन होते हैं, कैबिन में पॉइंट बनाना, पॉइंट को सिग्नल देना, गाड़ी को सिग्नल देना, ये सब सुनिश्चित करना भी पॉइंट्समैन का काम होता है। अब रेलवे ट्रैक और जंक्शन की बात करी जाए तो जहां पर जंक्शन पर कोई भी कार्य होता है, जैसे कि स्टेशन मास्टर द्वारा कोई भी फॉर्म अथॉरिटी जारी की जाती है, तो उस अथॉरिटी को पॉइंट्समैन के द्वारा ही किसी भी लोको पायलट या अन्य विभाग के कर्मचारी को दी जाती है। तो जितनी भी अथॉरिटी संबंधित ट्रेन संचालन से संबंधित जो भी अथॉरिटी है वो पॉइंट्समैन के द्वारा दी जाती है। शंटिंग कार्य, स्टेशन पर कोई भी शंटिंग कार्य होता है, गाड़ी को जोड़ना, तोड़ना, कोई कोच जोड़ना, लोको जोड़ना, किसी भी प्रकार का कोई भी शंटिंग कार्य होगा वह पॉइंट्समैन के द्वारा स्टेशन पर किया जाएगा। जंक्शन पर भी कार्य रहते हैं। मैदानी कार्य क्या होगा, देखिए जो आउटडोर वर्किंग होगी, जितने भी छोटे कार्य होंगे स्टेशन से संबंधित, वो सभी यानी कि पॉइंट्समैन के द्वारा किए जाएंगे। अब देखिए इसमें बात करते हैं योग्यता की। तो यानी कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो शैक्षणिक योग्यता आपके पास 10th प्लस ITI होनी चाहिए पॉइंट्समैन बनने के लिए। उसके बाद आप ग्रुप डी से संबंधित कोई भी जोन चुन सकते हैं। ग्रुप डी में आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अब एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपका फिजिकल और मेडिकल यदि क्वालिफाई होता है और आपकी पोस्ट प्रेफरेंस पहले नंबर पर पॉइंट्समैन होती है तो आपको संभावित है कि पॉइंट्समैन की पोस्ट मिलती है। उम्र सीमा कितनी होती है, 18 से 33 वर्ष होती है। चयनित प्रक्रिया CBT, PET, DV, मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन, ये सब होते हैं। अब देखिए क्यों ही पॉइंट्समैन की नौकरी चुनी जाए, तो पॉइंट्समैन की नौकरी क्यों चुनी जाए, देखिए इसमें सबसे क्या होता है, सरकारी नौकरी सुरक्षा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है सरकारी नौकरी और सुरक्षा। समाज में सम्मान मिलता है, बेहतर प्रमोशन, ग्रोथ के अवसर मिलते हैं। देखिए जो सरकारी नौकरी होती है सबसे पहली होती है कि सरकारी नौकरी सुरक्षा। आपकी सरकारी नौकरी सुरक्षित हो चुकी है, समाज में आपको सम्मान मिलेगा, अच्छी पोस्ट है, स्टेशन पर वर्किंग रहती है, सम्मान के साथ आप स्टेशन पर कार्य करते हैं और घूमते हैं। इसके बाद बेहद प्रमोशन की बात कीजिए तो सबसे पहले जो प्रमोशन आपको यदि आप लेना चाहते हैं तो देखिए दो तरीके के इसमें प्रमोशन मिलते हैं। दो तरीके प्रमोशन आपका, एक तो होता है GDCE के थ्रू, दूसरा होता है आपका LDCE के थ्रू। देखिए GDCE से जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। आप इसमें किसी भी पोस्ट पर है और या पॉइंट्समैन है या अन्य किसी पोस्ट पर है तो आप इसका एग्जाम देकर आप स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर या अन्य कोई भी पोस्ट जिस पर आप पहुंचना चाहते हैं टेक्नीशियन से संबंधित, तो उस पर आप इसमें जा सकते हैं। और बात कर लिया पॉइंट्समैन के लिए LDC की, तो LDC तो होते हैं, एक तो आपका 15 से 25% कोटा और दूसरा होता है आपका 60% प्रमोशन कोटा। तो 15% जो LDC कोटा होता है उसमें आप ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, CCTC और अन्य विभागीय परीक्षा जैसे TNC, शंटिंग मास्टर, इन पर प्रमोशन पा सकते हैं। और ये आपका एक नॉर्मल एग्जाम होता है जो आपके विभागीय संबंधित परीक्षाएं होती है, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, JNSR से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या अन्य जो सिलेबस में दिया गया पोर्शन होता है वो उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें बहुत ही प्रमोशन देखने को मिलते हैं। आपका स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, CCTC, आपका लोको पायलट में भी आपको प्रमोशन मिल सकता है। टेक्नीशियन यदि आपके पास ITI है तो यहाँ पर भी प्रमोशन मिल सकता है। इसके बाद बात कर लीजिए आपका स्टेशन मास्टर, CCTC, TNC, शंटिंग मास्टर, केबिन मैन, तो इतने प्रमोशन आपको इस पोस्ट पर मिल सकते हैं। इसलिए पोस्ट बहुत ही खास होती है। अच्छे वेतन और भत्ते मिलते हैं, नाइट अलाउंस अच्छा बनता है, TN मिलता है। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि जब आपकी ड्यूटी बाहर कहीं पर NI के लिए लगती है तो स्पेशल वहाँ पर पॉइंट्समैन और स्टेशन मास्टर की ड्यूटी लगती है NI में।
या फिर आपका एसएनटी डिपार्टमेंट से संबंधित किसी भी कर्मचारी की ड्यूटी लगती है। तो पॉइंट्समैन और सेंटिंग यानी कि स्टेशन मास्टर द्वारा एनआई में कार्य किया जाता है। तब एनआई यानी कि स्टेशन से 8 किलोमीटर से बाहर है, तो वहां पर जब आप वर्किंग करते हैं तो आपको टीए मिलता है, और टीए अच्छा खासा इसमें देखने को मिल सकता है। अच्छे वेतन भत्ते के साथ ये मिलता है, देश की सेवा करने का अवसर भी प्राप्त होता है। अब देखिए बात करते हैं कि अनुमानित वेतन कितना होता है। तो अनुमानित वेतन होता है आपका 18,000 शुरू में बेसिक सैलरी होती है। उसके बाद आपका जो डीए है 50% के अकॉर्डिंग, यदि आपका डीए 6,000 है और एचआरए 2,000 से 5,000 एचआरए मिलता है। इसी प्रकार टीए कितना होता है, जो टीपीए होता है वो 1,800 रुपये होता है। अब बात कर ली जाए, देखिए इतना जोड़कर ये आपको बताया कि 28 से 32,000 सैलरी बनती है। कितनी? 28,000 से 32,000 सैलरी बनती है। पर हम इसमें कुछ चीजें भी और ऐड करेंगे, जैसे आपका किसी महीने हॉलीडे अलाउंस यानी कि जो हॉलीडे है वो अलाउंस मिलता है, तो 500 रुपये के आसपास हॉलीडे अलाउंस मिलता है। आप यदि नाइट ड्यूटी करते हैं लगभग 2,000 प्लस के आसपास आपको नाइट ड्यूटी देखने को मिलती है। नाइट ड्यूटी आप इसमें कर सकते हैं। कहीं यदि आप टीए पर गए हैं तो 4 से 5,000 रुपये का टीए भी इसमें भर सकते हैं। तो इस प्रकार जो सैलरी बनती है वो 35 प्लस इसमें सैलरी या 40 के आसपास भी इसमें सैलरी देखने को मिल सकती है, जिस महीने आपको टीए भी मिल सकता है। तो ये इस प्रकार से इसमें बहुत अच्छा खासा अवसर मिलता है सैलरी का भी। अब देखिए इसमें जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो क्या है। सुविधाएं की बात करिए तो मिलने वाली सुविधाएं किसी भी पोस्ट के लिए होती है। तो वेतन लेवल फर्स्ट के लिए बेसिक सैलरी प्लस भत्ते, महंगाई भत्ता जो डियरनेस अलाउंस होता है सरकारी नियमों के अनुसार, जो वर्तमान में 60% है, और मकान किराया भत्ता जो आपका एचआरए है वो आपको मिलता है। यदि आपने यानी कि जो रेलवे आवास है नहीं लिया है तो आपको एचआरए मिलेगा। इसके बाद देखते हैं टीए भत्ता। तो टीए की बात कर लीजिए, जब आप कहीं 8 किलोमीटर से बाहर स्टेशन पर ड्यूटी करने जाते हैं तो आपको टीए मिलता है, और टीए 625 रुपये आपको 24 घंटे का टीए मिलता है। यदि 12 घंटे से बाहर यदि आप रहते हैं, स्टेशन से 12 घंटे बाहर यदि आप रहते हैं तो 625 रुपये आपको टीए देखने को मिलता है। तो टीए बहुत ही अच्छा है, और एक मैंने कि सैलरी में इंक्रीज करने वाली चीज़ है। उसके बाद मुफ्त रेल सेवा पीटीओ पास आपके पास मिलते हैं, जो एक प्रिविलेज पास होता है, इनके यानी कि वार्षिक पास होता है जो फ्री का पास होता है। उसके बाद आपको 3 पीटीओ पास मिलते हैं, और छुट्टी अच्छी खासी मिलती है, चिकित्सा सुविधा मिलती है। इसके बाद देखिए अवकाश की बात कर लिए तो सीएल मिलती है आपको, वर्ष में 10 सीएल मिलती है, ईएल मिलती है, एसएल मिलती है, आरएच मिलता है। देखिए एलएपी यानी कि एलएपी मिलेगी आपको, क्या मिलेगी? एलएपी मिलेगी। टोटल 30 एलएपी मिलेगी साल में। तो 10 आपको सीएल मिली, 30 एलएपी मिली, और 10 आपको क्या मिलेगी? एलएचएपी। तो 10 एलएचएपी मिलती है। इस प्रकार टोटल आपको कितनी यानी कि देखने को मिलती है। तो अब रोस्टर ड्यूटी की बात करिए तो आपकी जो ड्यूटी रहती है, देखिए ड्यूटी की बात करी जाए, ड्यूटी टाइम कितना होता है। तो जो जंक्शन स्टेशन होते हैं या बड़ी यार्ड होती है, तो वहां पर जो ड्यूटी होती है वो 8 घंटे की होती है। तो 8 घंटे ड्यूटी यहाँ पर करनी होती है। और जो छोटे स्टेशन या जो छोटे जहाँ पर स्टेशन होते हैं जहाँ पर काम कम होता है, वहाँ पर यहाँ ड्यूटी आपको 12 घंटे देखने को मिल सकती है। जहाँ पर 8 घंटे ड्यूटी होते हैं वहाँ पर आपको एक रेस्ट देखने को मिलेगा, और जहाँ पर 12 घंटे ड्यूटी होती है वहाँ पर कहीं कहीं पर आपको 2 घंटे 2 दिन का भी रेस्ट देखने को मिल सकता है। तो कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर 2 दिन का रेस्ट मिलता है। और एक आपकी ड्यूटी स्पेशल ड्यूटी आपकी लगाई जा सकती है, जैसे आपके स्टेशन के आसपास आपकी स्टेशन सीमा में ट्रैफिक गेट है, तो ट्रैफिक गेट यानी कि फाटक है, आपकी फाटक पर भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, जहां पर आपको 8 या 12 घंटे का रोस्टर होता है, उसके अकॉर्डिंग आप ड्यूटी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से पॉइंट्समैन पोस्ट के कार्य होते हैं। अब देखिए शंटिंग करना होता है। इस तरीके की गाड़ी होती है, आपको इंजन के साथ जोड़नी होती है या आपस में इनको जोड़ना होता है। तो ये शंटिंग से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो पॉइंट्समैन के द्वारा किए जाते हैं। एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी से जोड़ना, लोगों को गाड़ी से जोड़ना, लोगों को अलग करना, या साइडिंग में कोई लोड प्लेस कराना, वो सब किसकी जिम्मेदारी होती है? पॉइंट्समैन की जिम्मेदारी होती है। अब इसके बाद बात कर लिया, देखिए जितनी भी मशीनें होती है, मशीनों को स्टेबल कराना या मशीनों को सेंटिंग कराना, वो सब भी कार्य किसका होता है? पॉइंट्समैन का कार्य होता है। देखिए यहाँ पर बात कर ली जाए इसकी, ये आपका एक हैंड ब्रेक होता है जो गाड़ी में लगा होता है। हैंड ब्रेक आपको कसकर
ये हैंड ब्रेक होता है, इसको कसकर आपको लोड स्टेबल किया जाता है। लोड स्टेबल में टोटल आपको किसी भी रैक को स्टेबल करने के लिए, जैसे कि ये कोई रैक है, इसको स्टेबल करने के लिए 2 चैन और 4 गुटके यानी कि 2 लास्ट के चक्के होते हैं, जैसे ये है, यहाँ पर लगाए जाते हैं और एक चैन इस सिरे पर और एक चैन उसके दूसरे सिरे पर लगाई जाती है। और 6 गाड़ी के आगे से और 6 गाड़ी के पीछे से हैंड ब्रेक लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से पॉइंट्समैन का ये भी कार्य होता है। और कुछ परिस्थितियों में पॉइंट्समैन का कार्य गुड्स गार्ड की जगह भी किया जाता है। जब गाड़ी को चलाया जाता है और जहां पर गार्ड नहीं होता और गाड़ी को चलाना होता है, 2 स्टेशन या 3 स्टेशन के आसपास आपको लेकर जाने होते हैं, तो कभी कभी पॉइंट्समैन भी गुड्स गार्ड का कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पॉइंट्समैन संबंधित जितने भी आपको हमने क्वेश्चन था आपका, वो सब आपको इसमें बता दिया है। क्या प्रमोशन मिलते हैं, कैसे प्रमोशन मिलता है, तो सभी इसमें बताया। सैलरी संबंधित जितनी भी समस्याएं थी आपको उसमें बता दी गई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।